प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं क्लास 10+2 मैथ्स चैप्टर 7 जिसका नाम है इंटीग्रल्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है उससे क्वेश्चंस लिए हैं। अपने एक और वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट दी होती है उन क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, वो भी चैप्टर 7 के ही होंगे। यानी कि चैप्टर 7 के लिए हम दो पार्ट में वीडियो हमने बनाए हैं। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के ले रहे हैं, और जो सेकंड पार्ट में वीडियो में क्वेश्चन लेंगे वो डेफिनेट इंटीग्रल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ log x इट्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय x dx इज, इनमें से क्या होगा? प्यारे बच्चों, जब भी log x हो, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, और अगर आपको डिनोमिनेटर में एक x नजर आता है तो आप क्या करोगे? log x को z पुट करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको ये सारा काम अपने माइंड में ही करना है। अब log x को जब हम z पुट करते हैं तो 1/x dx किस में चला जाएगा? dz में। तो 1/x dx तो dz में चला गया, इसको हमने z मानना है, तो ये कितना हो गया? z स्क्वायर। तो z स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, z क्यूब और डिवाइड बाय 3 प्लस सी, z क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी, हमारे पास ये बन जाएगा z क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी। अब अपने माइंड में सोचो कि z हमने किसको माना था? z हमने माना था log x को, यानी कि log x इट्स क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। अब आप चेक करें, log x इट्स क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी, बिल्कुल सही है, यही हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन है। यहाँ पे log x इट्स क्यूब तो है, डिवाइड बाय 3 नहीं है, तो इस वजह से ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 log x बिल्कुल ही अलग हो गया, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है अपने माइंड में ही सब्स्टिट्यूशन करके और सोल्व करना है। नेक्स्ट, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ साइन टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आप सोचें तो टेंजेंट इनवर्स x को अगर हम z मान लें, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम टेंजेंट इनवर्स x को z मान लें तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किस में चला जाएगा? dz में। अब 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx तो dz में चला गया, तो ये साइन z बन गया, तो यहाँ सिर्फ साइन z रहेगा, और साइन z का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस कोस z प्लस सी, और z हमने किसको माना है? टेंजेंट इनवर्स x को, तो देख ले कौन सा बनेगा? माइनस कोस टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी, माइनस कोस टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी नहीं, ऐसा नहीं है। माइनस कोस टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड में भी आ गई, ये भी नहीं है। माइनस कोस टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी, तो बिल्कुल सही है, सी इज द राइट ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में। दूसरी बात, आपको डेरिवेटिव के भी सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन तो डेरिवेटिव को अपने माइंड में सोच के ही करेंगे ना। आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तभी तो आप सब्स्टिट्यूशन कर पाओगे। तो इंटीग्रल में हमें क्या करना होता है? हमारे जो डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट है वो भी सारे क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप इंटीग्रल करना चाहिए और डेरिवेटिव आपने नहीं किया है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी उसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा है द वैल्यू ऑफ x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज। अब प्यारे बच्चों, अगर यहाँ x की जगह 1 होता तो 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे तो हमें क्या मिल जाता है? टेंजेंट इनवर्स x मिल जाता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी, लेकिन ऊपर x है। अब आप हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो हम लिख सकते हैं कि log ऑफ मोड ऑफ fx प्लस सी, तो ये हमारा इंटीग्रल होता है। अब आप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 2x, तो यहाँ 2 लगा दिया मैंने, और यहाँ हो गया 1/2। अब आप देखिए, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा? log ऑफ मोड ऑफ fx, यानी कि यहाँ से 1/2 तो आगे रह जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। यहाँ क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव वैल्यू होगी तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर होगा।
यहाँ पे ये टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी नहीं, ऐसा नहीं है। log एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन यहाँ 1/2 गायब है। यहाँ पे 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो सी हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज। अब डेरिवेटिव में तो क्या होता है, जो पावर होती है उसको पहले कर लेते हैं, फिर पावर के अंदर का कर लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, इंटीग्रल में ऐसा नहीं है। हमें टेंजेंट स्क्वायर एक्स को चेंज करना पड़ेगा। हम टेंजेंट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। कौन से फॉर्मूले से बनाया, हमने इस फॉर्मूले से बनाया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर की जगह पे आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टेंजेंट एक्स, माइनस 1 का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स और प्लस सी। तो ये आ गया टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। टेंजेंट एक्स फर्स्ट नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में टेंजेंट एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है, हमारा टेंजेंट एक्स माइनस एक्स है। नेक्स्ट है टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, तो डी हमारा राइट ऑप्शन है। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 dx इज। अब प्यारे बच्चों यहां से आप देखें कि इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना होता है, ये होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव ये, तो इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे का रेसिप्रोकल फंक्शंस है। अब आप देखिए इसकी मैं अगर बात करूं तो हम इसको अगर ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर, और ये देखो ये एक्स क्यूब इट्स स्क्वायर है, और ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। अब इस एक्स क्यूब को थोड़ी देर के लिए जेड सोच के देखो, तो 3x स्क्वायर dx कितना हो गया dz, एक्स स्क्वायर dx कितना हो गया dz डिवाइड बाई 3। अब देखो ये तो हो गया dz डिवाइड बाई 3, और ये हमने मान लिया z, तो हमें मिल गया 1 डिवाइड बाई ये z स्क्वायर, और ये प्लस 1 का स्क्वायर लिख लो या 1 ही लिख लो, ये dz, और डिवाइड बाई 3 है उसको हमने आगे लिख दिया, डिवाइड बाई 3 को हमने आगे लिख दिया। तो अब ये हमारे पास देखो क्या आ गया 1/3, ये तो हमारा फॉर्मूला ही टेंजेंट इनवर्स एक्स का, तो 1/3 टेंजेंट इनवर्स जेड हो जाएगा, तो 1/3 टेंजेंट इनवर्स जेड प्लस सी, और जेड की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब, जेड की वैल्यू है एक्स क्यूब, तो ये आ गया हमारे पास 1/3 टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। अब 1/3 टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। दोबारा से रिपीट करते हैं, यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हमने इस एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 को लिखा एक्स क्यूब का स्क्वायर और प्लस 1, एक्स क्यूब का स्क्वायर और प्लस 1। अब इस एक्स क्यूब को जेड पुट कर दिया, तो 3x स्क्वायर dx dz हो गया, एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर dx है, इसकी वैल्यू आ गई dz डिवाइड बाई 3। अब इसकी जगह तो कितना आ गया dz, और डिवाइड बाई 3 को बाहर लिख दिया, ये हमने z मानना है, तो ये z स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो 1/3 1 डिवाइड बाई ये कितना आ गया हमारे पास z स्क्वायर प्लस 1, और ये तो हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रल का, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टेंजेंट इनवर्स z, और z की वैल्यू रिप्लेस कर दी, उससे हमने इसको सोल्व कर दिया, तो ये आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इसको यहां से हटा देते हैं। मेरे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे कहा गया है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, e रेज़ टू पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर x e रेज़ टू पावर x। तो ये देखो x e रेज़ टू पावर x है, इसको z मान लो, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, x ऐसे ही
e रेस्ट टू पावर x का डेरिवेटिव यही होता है, e रेस्ट टू पावर x ऐसे ही x का डेरिवेटिव 1 होता है इंटू dx दैट इज इक्वल टू dz। अब मैं इसमें से e रेस्ट टू पावर x अगर कॉमन लूं तो अंदर आ गया x प्लस 1 dx, तो ये आ गया हमारे पास dz। तो ये देखो ऊपर वाला e रेस्ट टू पावर x 1 प्लस x, e रेस्ट टू पावर x प्लस 1 या 1 प्लस x और dx, ये ऊपर सारा का सारा dz में चला गया। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या बन गया, जो इंटीग्रल है जिसको हम i से डिनोट करते हैं, ये हो गया 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर z dz। ये हो गया हमारे पास कोस स्क्वायर ये z और ये सारा dz। कोस स्क्वायर को अगर हम ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर z dz, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है टेंजेंट, सीकेंट स्क्वायर z से टेंजेंट z प्लस c, और z की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे x e रेज़ टू पावर x। हमारा आंसर आ जाएगा टेंजेंट x e रेज़ टू पावर x प्लस c। तो प्यारे बच्चों आपको शुरू में थोड़े बड़े लग सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि आपको सारा काम माइंड में ही करना है। आप चाहे तो रफ में कर सकते हैं, लेकिन आप इसको जब अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक हो गई है इंटीग्रल की, तो आप इस सारे काम को माइंड में कर सकते हैं। अब यहां से हमने x e रेज़ टू पावर x को z पुट किया था, ये सारा dz हो गया, तो ये 1 बाय कोस स्क्वायर z हो गया, ऊपर लिखा तो सीकेंट स्क्वायर z हो गया। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टेंजेंट z प्लस c, z की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो ये आ गया टेंजेंट x e रेज़ टू पावर x प्लस c। पहले में माइनस कोट है, दूसरे में है टेंजेंट x e रेज़ टू पावर x प्लस c, ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। तीसरे में कोट है, चौथे में नन ऑफ दिस, तो हमारा जो बी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों 7th फॉर्मूला पूछ लिया गया आपसे हिसाब से, इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज, ये आपको ब्लैंक फिल करना है, यानी कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिखा था, तो कितना होता है ये हमारे पास, ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जब हम कर लेते हैं तो जो फॉर्मूले हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन छोटी छोटी गलती की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है कई बार। यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल टेंजेंट 3 माइनस 2x सीकेंट 3 माइनस 2x। अब प्यारे बच्चों हमारे पास सीकेंट x टेंजेंट x, इसका इंटीग्रल होता है सीकेंट x प्लस c। अब देखो सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट x टेंजेंट x, तो सीकेंट x टेंजेंट x का इंटीग्रल क्या हो गया, सीकेंट x हो गया। अब देखो ऐसा ही तो है, ये सीकेंट रहा और ये टेंजेंट रहा, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास सीकेंट 3 माइनस 2x प्लस c। अब कोफिशिएंट ऑफ x और लिखना है, कितना होगा कोफिशिएंट ऑफ x, -2। डेरिवेटिव में तो मल्टीप्लाई में आता है, यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो -2 को अगर मैं आगे लिख दूं तो ये -1/2 हो जाएगा। यहाँ नीचे डिवाइड में -2 लिखवा तो उसका आगे -1/2 आगे लिख दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट को नहीं बोलना है, वो डिवाइड में आएगा। यहाँ हमने डिवाइड में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना -2, तो उसको अगले नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से कर दिया हमने -1/2। नेक्स्ट है हमारे पास 9, द वैल्यू ऑफ e रेज़ टू पावर x sin x प्लस cos x dx इज, इनमें से कौन सी है। पहले बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि e रेज़ टू पावर x अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इकट्ठा हो जाए तो हमारे पास आंसर होगा e रेज़ टू पावर fx प्लस c, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करके देखो, e रेज़ टू पावर x, देखो ये फंक्शन हमारा, ये इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो e रेज़ टू पावर fx ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि e रेज़ टू पावर x sin x आंसर आ जाएगा, e रेज़ टू पावर sin x प्लस c। तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट है। सेकंड में e रेज़ टू पावर cos नहीं, क्योंकि cos का जो डेरिवेटिव होता है वो तो माइनस साइन होता है, ये नहीं बनता। नेक्स्ट e रेज़ टू पावर x की गायब कर दिया, नन ऑफ दिस, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।